अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 13वें दिन में डे 13 में आप तमाम का खैर मकदम है। 13वें दिन में नातिक एदाद की पहचान, इसके ताल्लुक से हमें बातों को समझना है। यहाँ पर आपको एक केक की मिसाल ली गई है शाहिद की सालगिरह के ताल्लुक से। उसके बारे में लिखा है यहाँ पर केक के किए गए मसावी हिस्से। तो कितने मसावी हिस्से किए गए यहाँ पर आप लोग गिन करके देख सकते हो कि 8 मसावी हिस्से किए। शाहिद ने खुद 2 हिस्से खाए, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर के 8 हिस्से थे, तो उसको बटे में 8 लिखा गया है, और उसमें से 2 हिस्से खाए गए हैं तो लिखा गया है 2/8। ठीक है। शाहिद के छोटे भाई ने 2 हिस्से खाए, तो फिर से वही लिखा गया 2/8। अम्मी को 1 हिस्सा दिया, तो 8 हिस्सों में से 1 हिस्सा इस तरह से लिखा जाता है 1/8। ये मैथ्स की ज़बान है, आपको समझते आना चाहिए। फिर उसके बाद अब्बू को, फिर दादा को, दादी को, इस तरह से आपको ये हिस्से बताए गए। ठीक है। क्या एक केक के मसावी सिफर हिस्से करके खाया जा सकता है? बताइए हाँ या नहीं। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, और इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सिफर हिस्सा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत मैथ्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब 4 था और उसको हम लोग 2 से तकसीम करते हैं, तो हमारा जवाब क्या आता है? 2 आता है। आप लोग कह सकते हैं कि 2 एका 2 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ, तो हमारा जवाब तैयार हो गया और जवाब आ गया 2। अब अगर हम लोग बटे जिससे हम लोग तकसीम कर रहे थे उस नंबर को, और जो हमारा जवाब आया है 2, उसको अगर हम ज़र्ब करके देखते हैं तो फिर से हमको जवाब क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 मिलेगा। यानी ज़र्ब और तकसीम दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। जब हमने तकसीम किया था तो जो हमारा जवाब आया था, और जिससे तकसीम किया था वो जवाब, दोनों हम लोगों को जब ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब 4 मैच होता है। यही बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर हम लोग 4 को 1 से तकसीम करते हैं तो आप लोग कह सकते हैं 1 एका 1, 1 चौक 4, हमारा जवाब 4 आएगा। बाद में इन दोनों को जब हम लोग ज़र्ब कर देंगे, इन दोनों को जब हम लोग ज़र्ब कर देंगे तो 4 एका, यहाँ पे हमारा ये जवाब 4 मैच होगा। तो 1 चौक 4 यहाँ पर ये भी मैच हो रहा है। लेकिन जब हम उसको सिफर से ज़र्ब करेंगे, और अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जवाब सिफर आएगा, 4 को अगर सिफर से ज़र्ब करेंगे, अगर हम मान कर चलते हैं कि जवाब सिफर आएगा, तो ऐसी सूरत में इन दोनों का जब हम ज़र्ब करें तो हमारा जवाब 4 आना चाहिए, है ना? तभी बात सही है, ये हम मानेंगे। जबकि यहाँ पर सिफर का ज़र्ब सिफर से करने पर 4 नहीं आता है, 4 नहीं आता है। ठीक है। यानी हम किसी भी नंबर को सिफर से ज़र्ब नहीं कर सकते, सिफर से तकसीम नहीं कर सकते। उसकी एक मुख्तसर सी या बिल्कुल शॉर्ट में रीज़न मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेन की है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे मैथ्स में इंटरेस्ट के साथ में सीखोगे तो आपके सामने और भी वजूहात आएंगी। एक मुख्तसर सी वजह मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी है। आगे चलेंगे तो लिखा है उन्होंने, आइए मश्क करें। नातिक एदाद की कुछ मिसालें आपके सामने रखी गई है। तो नातिक एदाद के अंदर आपको देखने मिलेगा कि जैसे कुछ आदाद हैं जिसको आप लोग सही आदाद कहते हो, 6, 12, नफी 18, ये सारे आदाद आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। वो भी नातिक आदाद होते हैं जो डायरेक्ट नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद कोई अशारिया वाला नंबर रहेगा तो वो भी आपका नातिक अदद है। ठीक है। अगर कोई कसर है जैसे 9/7 या नफी 9/7, तो वो भी आपकी नातिक अदद है। अगर कसर के अंदर ऊपर सिफर है, देखो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, हाँ, जब शुमार कुनिंदा में सिफर आ जाएगा तो आपकी वो नातिक अदद रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी कसर के बटे में सिफर आ रहा है तो उन्होंने क्या कहा है? गैर नातिक एदाद की मिसाल, तो ये आपका नातिक अदद नहीं रहेगा। अगर बटे में, नसब नुमा में सिफर आ रहा है, डिनोमिनेटर में अगर सिफर आ रहा है, तो इसको हम लोग नातिक अदद नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? गैर नातिक अदद कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग सही अदद है और सही अदद नहीं है इसके बारे में लिखते चलते हैं। तो 12 आप लोग देखेंगे तो ये गिनती का अदद है, 1 2 3 4, इस लिस्ट में 12 आता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्टॉप वाला है, तो ये आपका सही अदद रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग यस का निशान लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है नफी 7/9, तो ये आपका सही अदद नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग नहीं वाले कॉलम में इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है। 17/0, जब बटे में सिफर आता है तो उस अदद का क्या हो जाता है? ये हमने अभी अभी देखा कि हम सिफर से तकसीम नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका सही अदद नहीं है।
तो यहाँ पर आपको नहीं वाले हिस्से में टिक लगाना है। उसके बाद 8/9, तो यहाँ पर भी आपका ये डायरेक्ट नहीं आता है नंबर, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आशारिया वगैरह में जवाब आएगा। आशारिया वाला अदद सही अदद नहीं होता है, तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये भी सही अदद नहीं है। तो सिर्फ 12 है वो सही अदद है और बाकी तीनों भी आपके सही अदद नहीं है। नातिक अदद है, नातिक अदद नहीं है के बारे में सवाल है। तो अभी हमने देखा कि ये 12 यहाँ पर नातिक अदद में था, तो आपका जवाब यस में आएगा। इसी तरह से हमने देखा कि ये कसर जो है नफी 7/9 हो या 8/9 हो, दोनों भी कसरें हैं, ये भी हमारी नातिक अदद में आती हैं। ठीक है, तो दोनों भी नातिक अदद रहेंगे। और जब बटे में सिफर आ जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 8/0 था, नफी 12/0 था, तो वो गैर नातिक था, तो ये नातिक अदद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से टिक लगा देना है। तो कहाँ पर वो नातिक अदद है, तो 3 मकामात पर नातिक अदद है। क्यों नातिक अदद है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पर वो नातिक अदद नहीं है, बटे में सिफर आ रहा है, और बटे में जब सिफर आता है तो वो नातिक अदद नहीं रहता है, तो उसको हम लोग कहेंगे गैर नातिक अदद। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।